So today's problem of the day is um, smallest subtree with all the deepest nodes. ठीक है, so let's go through the problem statement first. Given the root of a binary tree, the depth of each node is the shortest distance to the root. Return the smallest subtree such that it contains all the deepest node in the original tree. A node is called the deepest if it has the largest, deepest possible among any node in the entire tree. The subtree of a node is a tree consisting of that node plus the set of all the descendant of that node. ओके, सो बेसिकली प्रॉब्लम में अपने को क्या कह रहे हैं कि अपने को एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, एंड वी हैव टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट सब ट्री विथ ऑल द डीपेस्ट नोड. मतलब कि यहाँ पे जो ट्री दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें डीपेस्ट नोड क्या है, 4 और 7, ठीक है, और सब ट्री क्या है जो कंटेन करता है डीपेस्ट नोड को, दैट इज 2 7 4. दिस इज द स्मॉलेस्ट सब ट्री, राइट, विच हैज़ बोथ द डीपेस्ट नोड. तो इसके लिए अपन सबसे पहले समझते हैं कि डेप्थ क्या होता है एंड हाइट क्या होता है सब ट्री का. ठीक है, सो लेट्स गो टू द एक्सेल बोर्ड फर्स्ट. ये अपना ट्री है, ठीक है. तो किसी भी ट्री का डेप्थ क्या होता है, मतलब ये अगर मेरा मान लो नोड है तो इसका डेप्थ क्या रहेगा. डेप्थ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. ठीक है, तो अगर मैं ज़ीरो इंडेक्स से कंसिडर करता हूँ कि मान लो इसकी ये टॉप पे राइट रूट, तो इसकी डेप्थ है ज़ीरो. ठीक है, जब मैं 5 पे गया तो इसकी डेप्थ हुई 1, इसकी डेप्थ हुई 2, इसकी डेप्थ हुई 3. कैसे, द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड, इस 4 का 3 से कितना डिस्टेंस है, मतलब कितने एजेस कवर करके अपन 3 तक पहुँच रहे हैं. सो दैट इज़ द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड. ठीक है, तो ऐसे 4 की कितनी डेप्थ हुई, ये 1 2 एंड 3, राइट, मतलब 3 एजेस कवर करके अपन वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो उसकी डेप्थ हुई 3. नाउ हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है किसी भी नोड की. लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 0 है बेसिकली. कैसे, तो इसका जो डिस्टेंस है लीफ नोड से, ये खुद ही लीफ नोड है राइट, तो इसकी हाइट हुई 0. इसकी हाइट कितनी हुई 1, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लीफ नोड इज़ 1, राइट. एक एज कवर करके मैं 2 पे पहुंच रहा हूँ 4 से, तो 2 और 4 में कितना डिस्टेंस है 1, इसका कितना हुआ 2. तो हाइट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नोड फ्रॉम लीफ नोड. ठीक है, तो ये हुई अपनी हाइट. ओके, तो अपने को प्रॉब्लम में क्या कहा है बेसिकली कि जो डीपेस्ट नोड है उसका अपने को सब ट्री चाहिए कि कौन से सब ट्री के अंदर ये दोनों नोड आ रहे हैं, राइट. तो आंसर में रिटर्न करने के लिए तो 5 भी कर सकता था, क्योंकि 5 भी एक सब ट्री है राइट, जिसके अंदर 7 और 4 आ रहा है. पर जो अपने को बोला गया है रिटर्न द स्मॉलेस्ट सब ट्री. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नहीं है ये राइट. अगर मैं ये वाला रिटर्न करता 5 वाला, मतलब ये पूरा एरिया, तो ये कंटेन तो करता है दोनों को, पर ये स्मॉलेस्ट नहीं है राइट. अगर मैं 2 पे जाता हूँ तो 2 भी दोनों को कंटेन करता है एंड स्मॉलेस्ट है. सो दैट्स वाई वी हैव रिटर्न द 2 हियर. 2 7 4 ये वाला अपन ने सब ट्री इसीलिए रिटर्न किया क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है. ओके, तो इसके लिए अपन बेसिकली क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अगर अपन एनालाइज करें, ठीक है, तो किसी भी नोड के लिए अपन ये कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई वो कितना डीप जा रहा है, हाइट कैलकुलेट करके, राइट. मैं अगर 3 पे हूँ और 3 के लेफ़्ट को मैं देखूँगा, 3 के मैं राइट को मैं देखूँगा, किसकी हाइट ज़्यादा है, लेफ़्ट वाले की, राइट. हाइट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लीफ नोड, तो इसकी ज़्यादा है हाइट, राइट. इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नीचे और
ज़्यादा नोड्स है एज़ कम्पेयर टू राइट वन, मतलब ये ज़्यादा नीचे तक जा रहा है, नीचे इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। और अगर इसकी हाइट मान लो 2 है, मतलब ये 2 लेवल और नीचे जाएगा। लेकिन इसकी हाइट अगर 1 है राइट वाले की, मतलब ये एक ही लेवल नीचे जाएगा। ठीक है, तो अपने को बेसिकली क्या चाहिए कि डीपेस्ट, मतलब जो ज़्यादा नीचे जा रही है वैल्यूज़, जिसकी जिस नोड से मतलब लास्ट तक वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा है जिसमें, ठीक है, तो वो लेफ़्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो मेरे को राइट वाले एरिया में तो आंसर मिलेगा ही नहीं, मेरे को लेफ़्ट वाले में ही मिलेगा, राइट। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद फिर मैं देखूँगा कि लेफ़्ट वाले पे जा सकता हूँ या राइट वाले पे आंसर मिलेगा। मेरे को कहाँ आंसर मिलेगा, राइट वाले पे मिलेगा, क्योंकि राइट वाले की हाइट ज़्यादा है, राइट। तो अपन इसमें क्या करेंगे ना, बेसिकली अपन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि पहले मैं लेफ़्ट पे जाता हूँ, मैं राइट पे जाता हूँ, देन मैं रूट को कंपेयर करता हूँ। मतलब रूट को प्रिंट कर सकते हैं, रूट को सम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो रूट पे अपन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एंड दिस इज़ नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट, कि मैं लेफ़्ट गया, मैं राइट गया, बट दिस इज़ द चेंज कि मैं रूट के साथ जो भी मेरे को रूट नोड है उसमें मैं कुछ कंडीशंस लगा रहा हूँ। सो दिस इज़ दैट कोड। बट अदरवाइज अगर आप स्किप कर दो इस चीज़ को, इसको देखो यहाँ पे, उसको देखो यहाँ पे कंसोल लॉग कर दो रूट, तो वो अपना पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं लेफ़्ट पे जाऊँगा, मैं राइट पे जाऊँगा, मैं दोनों की हाइट चेक करूँगा कि किसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, एंड जिसकी भी हाइट ज़्यादा होगी, करेक्ट है, तो मैं उसको रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो अपन बेसिकली इसको आइटरेट करके देखते हैं कि ये अपना कोड चलेगा कैसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, जब हाइट अपनी इक्वल है तो आई एम रिटर्निंग हाइट एंड लेफ्ट हाइट प्लस वन एंड नोड। जब लेफ़्ट की हाइट ज़्यादा है, आई एम रिटर्निंग हाइट इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस वन एंड लेफ्ट डॉट नोड। एंड जब लेफ्ट राइट की हाइट ज़्यादा है तो आई एम रिटर्निंग दिस। ओके, नाउ वी विल ड्राई रन दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ, राइट, मैं कहाँ गया, लेफ़्ट पे गया। यहाँ पे हूँ मैं, राइट, मैं लेफ़्ट में गया। ठीक है, फिर मैं और लेफ़्ट में गया, फिर मैं और लेफ़्ट पे गया। यहाँ पे क्या है, बेस कंडीशन मेरी एनकाउंटर हो गई, राइट। बेस कंडीशन क्या है मेरी कि इफ़ नोड इक्वल टू नल रिटर्न हाइट ज़ीरो एंड नल। ठीक है, तो इसने भाई हाइट ज़ीरो यहाँ पे रिटर्न कर दिया एंड नल रिटर्न कर दिया नोड 6 वाले पे, राइट। तो 6 वाले पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें मेरी क्या है, हाइट जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अपन दो वेरिएबल लिखते हैं बेसिकली, हाइट जो है अपनी पहले रहेगी, अगला वाला नोड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो है एंड नोड क्या है, अपन n कंसिडर करते हैं नल को। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये वाला तो हो गया। अब मैं वापस राइट पे गया, राइट वाले पे गया मैं यहाँ से। ठीक है, फिर मैं कहाँ पे गया, लेफ़्ट वाले पे गया, लेफ़्ट वाले से फिर कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे भी क्या आया, ज़ीरो n। यहाँ पे क्या आया, मतलब फिर मैं राइट पे जाऊँगा, राइट, क्या आया, ज़ीरो फिर n। अब क्या होगा, रूट वाले पे आ गया मैं, राइट, मतलब मेरी कौन सी कंडीशन इनकाउंटर हुई, ये वाली, कि मैं लेफ़्ट पे होके आ गया, राइट पे होके आ गया। मैं इन तीनों कंडीशंस को चेक करूँगा। तो लेफ़्ट डॉट हाइट इज इक्वल टू राइट डॉट हाइट है क्या, हाँ, यहाँ पे लेफ़्ट डॉट हाइट ज़ीरो थी, राइट डॉट हाइट ज़ीरो थी, तो इसका क्या होगा, लेफ़्ट मतलब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, वन, और इसका नोड क्या हो जाएगा, लेफ़्ट डॉट हाइट पे होके आ गया मैं, राइट डॉट हाइट पे होके आ गया। ठीक है, तो अब जो नोड है मेरा, मतलब ये प्लस वन हो गया एंड नोड जो है वो नोड, तो मैं यहाँ पे टू पे हूँ, तो ये आ गया मेरा टू। ठीक है, अब अपन ये वाला फाइव का भी लेफ़्ट हो गया, फाइव का राइट हो गया। अब मैं नोड पे आ गया। ठीक है, अब मैंने वापस चेक किया, तो इसकी हाइट क्या है, ज़ीरो, इसकी हाइट क्या है, वन। तो कौन सा केस एनकाउंटर हो रहा है, राइट वाले की हाइट ज़्यादा है, दिस केस। तो क्या होगा, राइट डॉट हाइट जो भी है प्लस वन, तो राइट डॉट हाइट कितनी थी, वन, एंड राइट डॉट नोड कितना था, टू। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी टू, एंड नोड क्या था, टू। ठीक है, यहाँ पे वो क्या आ गए अपन,
अब इस वाले नोड पे आया मैं, तो इसके लेफ़्ट वाले मेरे पूरे हो गए। अब मैं राइट में जाऊँगा इसके, मैं राइट में गया, फिर मैं लेफ़्ट में गया, फिर मैं लेफ़्ट में गया, तो क्या रिटर्न करेगा ये? ज़ीरो एंड नल। ये क्या रिटर्न करेगा? ज़ीरो एंड नल। ठीक है, फिर मैं यहाँ से ऊपर गया, करेक्ट है, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? वन और वन। ठीक है, अब मैं थ्री पे आ गया वापस। अब थ्री पे कौन सी कंडीशन मेरी एनकाउंटर होगी? इसके पास, इसका मेरा लेफ़्ट, मेरे पास इसका लेफ़्ट भी है, इसका मेरे पास राइट भी है। अब लेकिन इसकी हाइट कितनी है? टू, इसकी हाइट कितनी है? वन। तो कौन सा केस एनकाउंटर होगा? लेफ़्ट वाले की हाइट ज़्यादा है। तो लेफ़्ट वाले की हाइट ज़्यादा है तो क्या होगा? हाइट प्लस वन एंड नोड जो है लेफ़्ट डॉट नोड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा थ्री एंड नोड क्या हो जाएगा मेरे पास? टू, करेक्ट है। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे आ गया मैं लास्ट कंडीशन, मतलब पूरा ट्री ट्रेवर्स करके आ गया। तो ये मेरे को लास्ट में क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसमें कि मेरे पास एक हाइट रहेगी, जो कि कितनी रहेगी अपनी? थ्री, है ना। एंड नोड अपने पास रहेगा, नोड क्या रहेगा अपने पास? टू। ये मेरे को रिटर्न करेगा ये इस वाले स्टेटमेंट में। एंड मेरे को क्या चाहिए आंसर में? मेरे को चाहिए नोड, मतलब स्मॉलेस्ट सब ट्री जो भी मेरे पास नोड में आया होगा। तो नोड क्या है मेरे पास? टू, करेक्ट। तो ये अपने को टू वाला नोड रिटर्न कर देगा, करेक्ट है। So I hope you have understood from the dry run like how we are basically approaching this problem. Yeah, so that's the solution for today. Thank you.